नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल प्रताप एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम भारत के सीडीएस बिपिन रावत के करियर के बारे में कुछ जानेंगे कि उन्होंने किन किन पदों पर कार्य किया और उन्होंने उन पदों अपने पूरे करियर में कितने मेडल जीते। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, भारत के पहले वरिष्ठ सैन्य अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य सैन्यकर्मियों का 8 दिसंबर 2021 को हुई दुर्घटना में निधन हो गया। यानी कि इस हेलीकॉप्टर में चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और 11 और सैन्यकर्मी, कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर में 13 लोग थे। अब इन 13 लोगों में से 12 लोगों की मृत्यु हो गई 8 दिसंबर 2021 को। ठीक, आइए देखते हैं किन की मृत्यु हुई। ठीक, अभी आगे देखेंगे। अभी घटना क्या थी, घटना कैसे घटित हुई, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 63 वर्षीय जनरल रावत वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में स्टाफ कोर्स के फैकल्टी और छात्र अधिकारियों को संबोधित करने वाले थे। ठीक, बिपिन रावत जी वेलिंगटन जा रहे थे, जहाँ पर वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में छात्र अधिकारियों को संबोधित करने वाले थे। और उनकी पत्नी डिफेंस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष भी सीडीएस स्टाफ के सदस्यों के साथ थी। उनकी वाइफ मधुलिका रावत, जो कि डिफेंस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी, और वो भी उनके साथ थी। वे दिल्ली से एम्ब्रेयर विमान द्वारा कोयंबटूर के पास सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। अब सुल्लूर में वे भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार हुए, जो नीलगिरी एक पहाड़ी है, नीलगिरी में कुन्नूर के पास कटरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब इस दुर्घटना में 12 लोग मारे गए, जिसमें देखिए कौन कौन थे। इस घटना में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर JWO दास, और फिर JWO एक और थे प्रदीप A, हवलदार सतपाल, ठीक, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा की मृत्यु हो गई। इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन थे। सबसे पहले बिपिन रावत एक हो गए, उनकी पत्नी 2, ठीक है, लखविंदर सिंह 3, कर्नल हरविंदर सिंह 4, ओके, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह 5,
और हाँ लीडर, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह। 6 जूनियर वारंट ऑफिसर दास। 7 एक और जूनियर वारंट थे प्रदीप। 8 ठीक है। फिर हवलदार सतपाल सिंह 9, नायक गुरसेवक सिंह 10, नायक जितेंद्र 11, ठीक, और लांस नायक विवेक 12, ठीक। तो कुल 12 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर 13 लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे और बचे हुए भाग्यशाली व्यक्ति का नाम है कैप्टन वरुण सिंह। कैप्टन वरुण सिंह जो कि उस दुर्घटना में जीवित बचे हैं, उनका वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य करियर। अब डॉक्टर CDS बिपिन रावत जी का सैन्य करियर कैसा था, आइए उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। बिपिन रावत 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था, ठीक है। डॉक्टर बिपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। उनके पिता यानी कि बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत, ठीक, बिपिन रावत के पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह रावत, को भी इसी बटालियन यानी कि 11 गोरखा राइफल 5वीं बटालियन में ही कमीशन प्राप्त हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 10 वर्ष विद्रोह विरोध अभियानों का संचालन किया और मेजर से लेकर CDS तक विभिन्न पदों पर कार्य किया, ठीक है। आगे मेजर के पद पर सेवा करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली, ठीक। जब मेजर थे तो उन्होंने उरी में, कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली थी। उन्होंने कर्नल के रूप में किबथू में LAC के साथ अपनी बटालियन की कमान संभाली थी, ठीक है। किबथू कहाँ है? किबथू भारत का सबसे पूर्वी स्थान है, पूर्वी बिंदु है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने के बाद, ब्रिगेडियर बनने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक चैप्टर 7 मिशन में सोपोर में राष्ट्रीय राइफल के 5 सेक्टर और बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्राप्ति से सम्मानित किया गया, ठीक। उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। आगे अगला बिंदु है, उन्होंने उरी में 19वें इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। बिपिन रावत जी ने उरी में 19वें इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया तब उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी उरी में, ओके। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना का कार्यभार संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय तृतीय कोर की कमान संभाली। फिर आगे उन्होंने आर्मी कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान का पद संभाला। थोड़े कार्य के बाद उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी के पद पर पदोन्नत
किया गया। ठीक है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2016 को 27वें सेनाध्यक्ष 17 दिसंबर 2016 को 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके उपरांत बिपिन रावत ने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ठीक। और बिपिन रावत ने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल थे। ठीक। डॉक्टर सीडीएस बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे, जिन्हें 30 दिसंबर 2019, डेट याद रखना दोस्तों, 30 दिसंबर 2019 को भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। 30 दिसंबर 2019 को बिपिन रावत को भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। उनके करियर की एक खास बात म्यांमार में सीमा पर ऑपरेशन था, जहां भारतीय सेना ने NSCN कश्मीर विद्रोहियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। वह वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बिपिन रावत के रैंक के बारे में जानेंगे। अपनी सेवा में 43 वर्ष के दौरान, यानी अपनी 43 वर्ष की सेवा के दौरान उन्होंने एक ब्रिगेड कमांडर, इनकी रैंक है एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, सैन्य सचिव की शाखा में कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव और जूनियर कमांडर विंग में वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है। आगे, वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली। अब आइए देखते हैं बिपिन रावत जी को किस किस पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत को उनके करीब 43 वर्षों के कैरियर के दौरान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और वाउंड मेडल, ठीक है, सामान्य सेवा मेडल और विशेष सेवा मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, ठीक है, सैन्य सेवा मेडल, ठीक, उच्च ऊंचाई सेवा मेडल, विदेश सेवा मेडल के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा आदि सम्मान प्राप्त हुए। तो ये सभी सम्मान बिपिन रावत जी को प्राप्त हुए थे और पीछे हमने बताया इतने पदों पर उन्होंने कार्य किया था। तो ये था छोटा सा वीडियो बिपिन रावत जी के कैरियर के ऊपर। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।